नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं बेहद संजीदा मुद्दे पर। असल में सियासत में संप्रदाय जुड़ जाए तो कहते हैं कि करेला और नीम चढ़ा, और उसमें भी अगर मामला हिंदू मुसलमान का हो तो फिर बात कुछ और हो जाती है। आज हम इसी पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश के एडिशनल डीजी राजा बाबू सिंह का एक वक्तव्य मध्य प्रदेश की सियासत तो क्या देश की सियासत में एक तरह से तूफान अगर लाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल राजा बाबू सिंह एडीजी हैं मध्य प्रदेश के, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। उनका कहना है कि मदरसों में गीता भी पढ़ाई जानी चाहिए, ये उनकी सलाह है। लेकिन इस सलाह पर एक तरह से ऐतराज़ों का भूचाल जैसा आ गया है। हर कोई कह रहा है कि पुलिस अपना काम करे, उससे इन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इधर बीजेपी ने भी मौका ताड़ा और भाजपा के रामेश्वर शर्मा जो विधायक हैं उन्होंने भी कहा कि मदरसों में जो है गीता की तालीम होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं मुसलमान जो बड़े दिल के हैं, उनका कि कोई एतराज़ नहीं है। अब इसी पर सारी चीज़ें मच गई हैं। बहुत सारी चीज़ें ये भी है कि क्या ये मामला दिल्ली तक जाएगा, आगे तक जाएगा दूसरे राज्यों में। ख़ास तौर से हम बात करें उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सियासत के जानकार हैं वो भी उनका भी गढ़ है, और संप्रदाय के जो मामले हैं वहाँ भी एक तरह से उत्तर प्रदेश इसका केंद्र है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर मदरसों में गीता और कुरान तो सियासत में क्यों मचाया तूफान। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे खास मेहमान पत्रकार साथी संदीप पाठक जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूं। दरअसल मदरसों का मामला इसलिए भी संजीदा है क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लेकर हर कोई बहुत दिलचस्पी रखता है। देखिए, आज बात हुई और हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। खास बात है कि अल्पसंख्यक जब थे देश में मुसलमान, आज़ादी का मामला था, बंटवारा हुआ और धर्म के नाम पर एक देश बन गया। बहुतायत मुस्लिम वर्ग के लोग पाकिस्तान चले गए क्योंकि उनको पाकिस्तान की दरकार थी। जो हम कह सकते हैं कि उदारवादी मुसलमान थे वो हिंदुस्तान में रह गए। अब वो मुसलमान अपना धर्म का ठीक से पालन करें, इस्लाम का प्रचार करें, इसके लिए उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, और उसके चलते ये सुविधाएं दी गई कि अल्पसंख्यक के जो शिक्षण संस्थान है वो अपने धर्म की शिक्षा वहाँ दे सकते हैं। इसकी तुलना करें तो बहुसंख्यक वर्ग जो हिंदू है उनके स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में धर्म की शिक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं था। 80 बरस हो गए देश में। जो अल्पसंख्यक थे 1947 में, मुसलमानों की हम बात करें तो आज वो देश की दूसरे दर्जे की आबादी है, नंबर 2। अगर 15-20 करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक है तो फिर इस पर भी बात होनी चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या हो। खैर, ये अलहदा मुद्दा है। लेकिन मदरसों में गीता की बात को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। पहले आपकी राय, फिर मैं जाऊंगा नागेंद्र सिंह जी की तरफ। रमेश जी। हाँ जी, सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी हाँ, आपकी अब आ रही आवाज। हाँ, मदरसों में गीता पढ़ाने की बात जो उठी है तो ये एक मतलब इंटरफेथ जो हारमोनी है, धार्मिक सहिष्णुता या समायोजन है, उसके लिए ये जरूरी भी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे पाठ्यक्रमों में विभिन्न धर्म के जो धर्म गुरु है, जो शास्त्रों के जो रेफरेंसेस है वो आते रहते हैं, तो इससे जो युवा वर्ग है वो दूसरे धर्मों की जो मोटी मोटी बातें हैं वो समझने लगता है, जानने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कूप मंडूक की स्थिति से बच जाता है आदमी। जैसे मान लीजिए, इस्लाम में, कुरान में कुछ लिखा है कि सिर्फ वही जन्नत में जाएगा जो अल्लाह को मानता है, मोहम्मद को मानता है। या काफिर, एक काफिर की परिभाषा है, एक जिहाद की परिभाषा है। जब एक मुसलमान लड़का बार बार एक केंद्रित बिंदु पे अपना फोकस करता है तो उसमें अपने आप एक कट्टरपंथ आ जाता है। मुसलमान भी अब सार्वजनिक तौर पर तो कहते हैं कि कट्टरपंथ बुरा है, कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब फारूक अपने आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल है,
इनने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये कुरान, जो मदरसों की जो किताबें हैं उनमें ऐसे बहुत सा कंटेंट है जो मुसलमानों को कट्टर बनाता है और मुसलमान बच्चों के दिमाग में जहर भरता है कि हिंदुओं को मारा जाए। पाकिस्तान के एक जावेद धामदी साहब है, पाकिस्तान के विचारक है, इस्लामिक टीचर, वो बल्कि अपने विचारों के कारण उनको जान का खतरा हो गया था तो वो अमेरिका में रहने लगे। उनने भी 3-4 बातें कही है कि इस वैश्विक जो इस्लामी आतंकवाद है उसका कारण जो मजहबी फिक्रा है, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मुसलमान को प्रेरित करती है कि वो गैर मुसलमानों को मारे। अगर कुरान मदरसों में हिंदू धर्म की गीता भी पढ़ाई जाए, गुरु ग्रंथ साहब के कुछ जो अंश ले लें वो भी पढ़ाया जाए, बौद्धिज्म के अंश भी ले लें, जैनिज्म के अंश भी ले लें, तो एक तुलनात्मक स्टडी हो जाती है और बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाती है कि सिर्फ एक कुरान या अल्लाह जिसे तसव्वुर वो करते हैं वही सृष्टि को जानने का एक माध्यम नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करने के कई साधन है। एक तुलनात्मक विश्लेषण हो जाता है, तो इससे जो एक तरफा जो विचार आता है आक्रामकता और कट्टरता, उसकी जो धार है वो कम हो जाती है और सही इससे स्वाभाविक, जैसे अब हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में परमात्मा को प्राप्त करने के कई माध्यम है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, योग भी है, तपस्या भी है, दुनिया भर के व्रत भी है, उपवास भी है। तो जब बहुत सारे मार्गों को हम देखते हैं उनका अब स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना होती है, तो एक सहिष्णुता आ जाती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है लेकिन जो सामने वाला करता है वो भी सही है। तो ये सहिष्णुता जो होती है ये समाज को जीने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और गीता का अगर इसमें मदरसों में इंट्रोडक्शन होता है, मैं कहता हूं कि मुसलमानों को सरकार के आदेश की दरकार भी नहीं होनी चाहिए, वो स्वेच्छा से इसे एक नैतिक शिक्षा के रूप में पढ़ाएं। तुलनात्मक इस तरह की एक नई किताब बनवा लें किसी विद्वान से जिसमें तुलनात्मक स्टडी हो। रमेश जी, ये आपने बात की है ऐसी कि जो बड़े दिल दिमाग की बात है। अगर हम सिर्फ धर्म के हिसाब से भी सोचें तो आप देखिए कि जो बहुत सारी बातें हैं धर्म को लेकर, उसमें कहा जाता है कि इस्लाम में या मदरसों में गीता पढ़ाई जाए तो कल के दिन ये बात भी आएगी कि फिर जो सरकारी या निजी स्कूल हैं दूसरे, वहाँ फिर कुरान शरीफ या इस्लाम को पढ़ाया जाना चाहिए। अगर इस बात के लिए तैयार हैं तो फिर ये जो मुद्दा है ये बहस मुबाहिसे या चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन अगर सिर्फ मदरसों में गीता पढ़ाई जाए और फिर बाकी सरकारी स्कूलों में और निजी स्कूलों में कुरान ना पढ़ाया जाए तो इस पर फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि बातें जब एक जैसी होगी तब इस पर बात बनेगी, ना कि सिर्फ मदरसों में गीता पढ़ाएं और बाकी जगह कुरान शरीफ ना पढ़ाई जाए। इस पर भी सबको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन आपने बात की बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब की, मैं बात कर रहा हूँ मरहूम तारिक फ़तेह साहब की, जो पाकिस्तान के नागरिक थे, बाद में वो कनाडा चले गए, अब उनकी वो मौत हो गई, वो मरहूम है। लेकिन उन्होंने कई बार टीवी चैनल्स की डिबेट में कहा कि मदरसों में जो हिंदुस्तान में पढ़ाया जा रहा है वो आतंक के अड्डे के रूप में तब्दील हो रहा है। ये उनका कहा हुआ मैं कह रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो इस पर सबको बैठकर विचार करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा है और जो नेपाल तक जाती है, उन सीमा रेखा पर जो मदरसे हैं वहाँ जो तालीम दी जा रही है उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे मदरसे बेकार हैं, सारे मदरसों में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन कुछ मदरसों में लोग कहते हैं कि अल्लाह का इस्लाम अलग है और मुल्ला का इस्लाम अलग है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी बात होने की ज़रूरत है। हमारे साथ नागेंद्र जी जुड़ गए। नागेंद्र जी, अल्पसंख्यक कौन है इस पर भी बहस की ज़रूरत है। अब वो चीज़ नहीं है कि अल्पसंख्यक जो दूसरे नंबर की आबादी है मुसलमान, वो अल्पसंख्यक है कि नहीं, इस पर बात होनी चाहिए। अल्पसंख्यक का दर्जा ईसाइयों को हो सकता है, पारसियों को हो सकता है, यहूदियों को हो सकता है, बीच में जो जैनों को भी अल्पसंख्यक में शामिल किया गया वो हो सकते हैं। लेकिन क्या 15-20 करोड़ की आबादी का दावा करने वाली जो बिरादरी है, जो कौम है, क्या वो अल्पसंख्यक का दर्जा पाने के काबिल है? क्योंकि अब वो उसके ऊपर निकल गए हैं। लोग कहते हैं ना कि गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए, इसलिए आप उनको फिर बीपीएल से बाहर निकालिए। तो इस पर भी बात होनी चाहिए। आपकी राय, मदरसों में कुरान शरीफ के साथ गीता पढ़ाई जाए, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन सारे शिक्षण संस्थानों में सब धर्मों को पढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोग जानें कि कौन से धर्म में क्या खास बात है। क्योंकि भारत में तो सभी लोग मिलकर रह रहे हैं। ये दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है
जहां हर धर्म के लोग अपनी धर्म की जो चीज़ें हैं उसको आज़ादी से मना सकते हैं। और कोई ऐसा देश नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी हो, हिंदुस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं है किसी के लिए। आपकी राय? मदरसों में गीता विवाद का विषय है कि क्या इसको और विस्तार देने की जरूरत है? राघवेंद्र जी, देखिए, कुछ मुस्लिम नेता तो खुद कहने लग गए हैं कि आप हमें अल्पसंख्यक मत कहिए, हम देश में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, हमें आप मुसलमान कहिए। ये तो खुद राजनेता कहने लग गए हैं, इस तरह के बयान आने लग गए हैं करने के लिए। और देखिए, जहां तक की बात है गीता की भी, और गीता से इतर मत भागवत गीता से इतर रामायण की भी अगर ये बात आए, आप देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं कि कोई राज्य अपने पाठ्यक्रम का 30% वो पाठ्यक्रम में शामिल कर सकता है जो उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं के आधार पे हो, उससे आधार पे और के निर्धारित कर सकता है। और सभी धर्मों में जो अच्छी शिक्षाएं हैं, जिनसे आप ये अच्छी शिक्षाओं से मतलब है जो मानवता का संदेश देती हैं, जो जीवन मूल्य का संदेश देती है, जो नैतिक मूल्यों का संदेश देती है, जो सामाजिक समरसता की बात करती है, जिनसे मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान के बारे में पता चले, मानवता का संदेश जाए, चरित्र का निर्माण हो, आत्म निमंत्रण, निर्णय क्षमता बढ़े, तो ऐसे सभी चीजों को तो समावेश करना जरूरी है। और आपने ठीक कहा वो करने के लिए कि इसके लिए लेकिन एक क्या है, व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। सभी धर्मों के प्रमुख लोग, और वो भी वो जो शैक्षिक रूप से और खुले दिमाग के लोग, उस तरह बैठ के अगर आपस में समन्वय के साथ बात की जाए और सभी की अच्छी शिक्षाओं को सम्मिलित किया जाए, तो क्या बुराई है और क्या दिक्कत आए कि श्रीमद् भागवत गीता और रामायण भी उसमें शामिल होगी। ऐसे ही सिख धर्म की भी अच्छी शिक्षा उसमें शामिल होंगी, इसी तरह बौद्धिज्म की, जैन धर्म की उसमें शिक्षाएं शामिल होंगी, और कुरान की भी जो अच्छी बातें हैं वो भी ले लेनी चाहिए उसको करने के लिए। लेकिन ये एक व्यापक विचार विमर्श का मुद्दा है, और ऐसी बातें चलने पे जब एक कट्टरपंथ के लोगों की ये बात शामिल निकल के आती कि वो बात शुरू नहीं होती, उससे पहले ही कुछ अलगाव शुरू हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। उसके बजाय एक बहुत व्यापक विचार विमर्श की इसके लिए जरूरत है। और आप ये देखिए कि जब उत्तराखंड सरकार ने कुछ समय पहले सरकारी स्कूलों में 6 से 12वीं तक के लिए श्रीमद् भागवत गीता को शुरू करने की बात करी, तो अगर मेरी जानकारी ठीक है तो वहां के जो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसका स्वागत किया, और उन्होंने शायद ये भी कहा था कि श्री कृष्ण और श्री राम हमारे पूर्वज हैं, उनके दी हुई सिद्धांत, उनके दी हुई शिक्षाएं हमारे लिए हैं। ऐसे ही NIOS जो है, राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा विद्यालय शिक्षा संस्थान है, उसका भी शायद कुछ साल पहले इस तरह की बात थी कि वो शायद पाठ्यक्रमों में, मतलब मदरसों में भी 100 के करीब मदरसों में इस तरह की बात थी कि वो शायद मद्भागवत गीता और रामायण की कुछ अंशों को शामिल करने जा रहा है। उसका क्या रहा, क्या हुआ, वो नहीं मुझे कच्चा पक्का बिल्कुल नागेंद्र जी, इस पर बात करने की जरूरत है। पाठक जी, दरअसल मैंने कहा कि भारत एक ऐसा गुलदस्ता, ऐसा बुके है जिसमें हर धर्म के लोग रहते हैं, और हर धर्म के भी, उस जिस धर्म के लोग हैं उसके भी जो कई फिरके हैं वो लोग यहाँ रहते हैं। तो जब हम सब साथ रहते हैं तो एक दूसरे को, धर्म को जानने की जरूरत है, ताकि हम उनके धर्मों को समझकर उनका आदर कर सकें, उनको समझ सकें, और दूसरे जो लोग हैं वो भी हमारे धर्म को समझें और उस धर्म की फिर जो क्या कहते हैं संवेदनशीलता, उसको समझकर काम करें। अगर अलग अलग धर्मों के लोग एक ही देश पर रहते हैं, भाइयों की तरह, बहनों की तरह, तो इस पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा कि स्कूलों में, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गीता और कुरान शरीफ दोनों पढ़ाई जाए, बाइबल भी पढ़ाई जाए, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ाया जाए, और जब ये सब पढ़ेंगे तो लोग जानेंगे कि हम अपना धर्म तो माने, लेकिन दूसरे धर्म में क्या चीज़ें हैं उसको समझकर उस धर्म की भी हम इज्जत करेंगे। तो मुझे लगता है कि हर धर्म अच्छाई के लिए बनता है, मानवता के लिए बनता है, और उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कट्टरता की जगह कहीं नहीं है। इस पर ऐतराज करने के बजाय इस पर काम करने की ज़रूरत है। आपकी राय? नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो स्वीकार्यता का होना चाहिए। हम लोग अगर गीता पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, बाइबल पढ़ाएं, या कोई भी चीज़ सभी स्कूलों में, कॉलेज तो बड़ी हायर एजुकेशन हो गया, स्कूल लेवल पे, तो आप, मुझे ये इसमें ये कहना है कि जब तक आपस में, जो आपने कहा कि रंग बिरंगे गुलदस्ते के तौर पे हम लोग रह रहे हैं भारत में, और यहाँ स्वीकार्यता की बात है, जब तक अपने धर्म ग्रंथों के प्रति आदर भाव, अब आप देखिए कोई भी चीज़ समझने के लिए दिमाग खाली होना चाहिए। यदि बचपन से ही कोई चीज़ रटवा दी जाए और उसके बाद उसको समझाया जाए तो उसके समझ में कैसे आएगा। अगर आप देखिए कि अगर जो उन्होंने कहा, आपने पाकिस्तानी जिनका जिक्र किया कि उन्होंने कहा था कि तारिक साहब का जो कहा
कि साहब यहाँ पे आतंकवाद पल रहा है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप अमूमन ये चीज़ क्यों घटती है? क्योंकि इन्होंने तालीम के तौर पे जो चीज़ बता रहे हैं ये सब जगह आखिर सिखा वो ही रहे हैं, उसके बाद दूसरे का आदर करने के बजाय हिकारत की दृष्टि से देखा जा रहा है, तो वैमनस्यता तो बढ़ ही रही है कुल मिला के। और गीता तो मतलब जीवन दर्शन है। गीता की बात अगर आप कहें तो वो तो किसी तरीके से, और सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर की बात, जिसको लेकर अपन पुलिस अधिकारी का एक विवाद जो के तौर पे जो आजकल आपने अभी जिक्र किया राजा बाबू सिंह ने, उन्होंने एक्चुअल में लॉ एंड ऑर्डर को ही अगर आप सब चीज़ें एक तरफ कर दें, पर्यावरण जो उन्होंने पर्यावरण का जिक्र किया है उनके बोलने में, मैं तो उसकी भी बात खत्म कर रहा हूँ। मेरा तो ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की तो पहली जिम्मेदारी कि भाईचारा बना रहे, और उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए जब तक गीता दर्शन, जब तक आप सर्व कुटुंबकम वाली बात है, हमारा ही मतलब सनातन में ही ये उल्लेख है कि पूर्ण में से पूर्ण निकल जाए तो भी पूर्ण बचता है। बिल्कुल। तो इस स्तर पे जो जब जिसकी फिलॉसफी और दर्शन हो तो वो तो सर्वम मतलब विश्वव्यापी है। विवेकानंद जी का आप पुराना उदाहरण ले लीजिए, जब अमेरिका में उन्होंने कहा था तो यही कहा था कि गीता जो मतलब उनका भाई हिंदू धर्म क्या है, उन्होंने कहा था हिंदू धर्म सभी धर्मों का बेस है, सब इसी से निकले हैं। तो अगर आप सनातन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो इसमें कहीं से कहीं इस बात को मुझे नहीं लगता है कि कहीं इसमें कोई विवाद होना चाहिए। और रही बात सिर्फ सम्मान, मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जितने धर्म ग्रंथ हैं पहले तो हम उसका आदर करना और करवाना सीख जाएं। अगर शासन की कोई शिक्षा नीति में ये बात आ जाए और फिर उसमें से जो विद्वान लोग हैं वो निकलें, और अपने यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी जो राष्ट्र स्तर पर बहुत स्तर पर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कमेटियां बनी नहीं है, कि शिक्षा नीति बनी नहीं है। अभी हमारे मित्र साथी ने कहा कि जो 2020 की शिक्षा नीति है उसका जिक्र किया, तो सब चीजें हैं और खुल के बात हो सकती है। इसमें खुलापन और खुला दिल चाहिए। यहाँ संकुचित मानसिकता से आप कोई चीज नहीं कह सकते। और खासतौर पर जिस तरीके से अब आप अपन जो विजुलाइज हो रहा है, आप देखिए कि एक्सेप्टेंस कैसे क्या होगी। अगर आप देखिए कि क्या आप हमारे यहाँ जाके देखिए कि हमारे कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है किसी भी जगह धार्मिक स्थलों पे, आप स्वीकार्यता होती है। हमारे कन्या भोजन में मुस्लिम बच्चियों की कन्याओं का भी को भी देवी के रूप में मान लिया जाता है। क्या ये चीज कोई छोटी बात है? हम लोग तो हार्डलाइनर नहीं बिल्कुल, तो फिर वहां पे क्यों चीजें सब चीजों को सामने आता है? पाठक जी, दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान में बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं कि भारत एक अलग देश है। दुनिया के देशों की तुलना भारत से नहीं कर सकते। यहाँ हिंदू मुसलमान के साथ साथ हर धर्म के लोग हैं, और हर धर्म के भी जो उनके भी जो उपधर्म है या जो वो धर्म के लोग भी रहते हैं। हिंदुस्तान में शिया सुन्नी रहते हैं, और शिया सुन्नी के भीतर कई फिरके हैं, और वो सब एक साथ मिलकर रहते हैं। हिंदू मुसलमान के साथ साथ यहूदी भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को एक दूसरे का धर्म जानना चाहिए, अपना धर्म मानना चाहिए। दूसरे का धर्म जानेंगे तो हम उसके धर्म की इज्जत भी करेंगे, और ये पता रहेगा कि इसमें किस चीज़ की मनाही है और किस चीज़ की इसमें इजाज़त है। क्योंकि यहाँ ना तो ये इस्लामिक राष्ट्र है, ना ये कोई हिंदू राष्ट्र है। इसलिए इस्लामिक राष्ट्र की बातें भी यहाँ नहीं चल सकती, और कट्टर हिंदुत्व की भी बातें यहाँ नहीं चल सकती। सबको मिलकर और सबको एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। रमेश सिंह जी, हम उस कट्टरवाद की बात नहीं कर रहे हैं जिसको लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर मदरसों में गीता पढ़ाई जाती है तो बाकी स्कूलों में भी कुरान शरीफ को पढ़ाने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ सब मिलकर रह रहे हैं। अगर ये तय हो जाए कि हिंदू मुसलमान अलग रहेंगे तो फिर आप अलग करिए अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने अस्पताल और अपनी बाकी चीज़ें। जब सबको मिलकर ही रहना है तो फिर इस पर कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, ये इंटरनेट का युग है, और जो आज के जमाने में मुसलमानों को मैंने कई को देखा है जो ऑफलाइन रिकॉर्ड पर नहीं लाते, ऑफलाइन उनके पास बहुत सारे हिंदू धर्म ग्रंथ है, वो पढ़ते हैं, वो रेफरेंस के लिए पढ़ते हैं कि जब डिबेट हो और हिंदुओं के बारे में कुछ बात करना हो तो हम प्रमाण के साथ कर सकें, वो भी करते थे। इसके बाद हिंदुओं में भी बहुत वर्ग है जो हदीसों का संकलन करके उनकी स्टडी करता है और उन्हें रेफरेंस के रूप में पेश करता है। इंटरनेट पर तो आज पूरा कुरान और ये सब चीजें उपलब्ध है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सिर्फ कुरान या गीता ही नहीं, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो और दूसरे जितने भी धर्म है, उन सबके मूल जो दर्शन है, जिनमें उनमें परमात्मा को जो आधार बनाया जाता है, हमारे वेद में भी, वेद को भी इन चीजों को एक ग्रंथ बना, एक किताब बना के उसे नैतिक दर्शन के रूप में बच्चों को शुरू से ही पढ़ाया जाए, तो इससे क्या होता है कि आगे चल के जब बच्चा स्कूली शिक्षा से कॉलेज में चला जाता है, उसके दिमाग में एक स्ट्राइक रहती है कि मैंने वहाँ ये इस धर्म के बारे में ये पढ़ा था, ये चीजें पढ़ी थी, तो वो उसका जो दिमाग है स्वाभाविक रूप से
कंपेरेटिव स्टडी करने लगता है और कट्टरता अपने आप कम हो जाती है, सहिष्णुता बढ़ती है। तो ये दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक के बारे में सरकार को एक नीति बना लेनी चाहिए कि 5% या 10% आबादी से नीचे जो है वही अल्पसंख्यक माना जाएगा, और राष्ट्रीय स्तर पर ही और हर राज्य के स्तर पर भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो पैमाना वो होना चाहिए। जैसे कश्मीर में पूरा अल्पसंख्यक का फायदा, पंजाब में अल्पसंख्यक का फायदा सिख लेते, कश्मीर में मुसलमान ले लेते पूरा अल्पसंख्यक का फायदा जो सरकार की तरफ से होता। तो इस पर एक नीति बननी चाहिए राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी, और इस पर एक परसेंटेज निर्धारित कर ले, इतने परसेंट से कम हो तो ही अल्पसंख्यक माना जाएगा। तो ये बात भी मुझे लगता है कि जब चीज़ें चलेंगी तो फिर उसमें बहुत सारे सुधार होंगे, लेकिन सबसे खास बात तो यही है कि हमें ये मानकर चलना चाहिए नागेंद्र जी कि ये हिंदुस्तान है, भारत है, और यहाँ कोई इस्लामिक कानून नहीं है, ना कोई शरिया है। ये एक अलग, मैंने कहा, एक बुके है, गुलदस्ता है, जिसमें सबको साथ रहना पड़ेगा। आप किसी को यहाँ से निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकते, क्योंकि अब वो जमाना नहीं बचा कि आप तलवार के दम पर धर्म को बदलवा लें या किसी को उठाकर, संख्या आपकी ज़्यादा तो आप उनको हिंदू महासागर में फेंक दें। जब साथ रहना है तो एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, और हमें लगता है कि ज्ञान कहीं से भी मिले उसको हासिल करना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि गलत क्या और अच्छा क्या है। आपकी छोटी टिप्पणी। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि एक चीज हमेशा देखने लायक होती है, जब आप ब्रॉड माइंड होके किसी चीज के लिए और सभी धर्म ग्रंथों के लिए हम सोचते हैं कि सभी धर्मों की अच्छी जो सहिष्णुता की बातें हैं, सदस्यता की बातें हैं, और उन्हें खुले दिमाग से एक्सेप्टेंस के साथ हम उन्हें लेके और एक रंग बनता है। जैसे एक इंद्रधनुष क्यों इंद्रधनुष कहलाता है कि उनमें 7 रंगों का बिल्कुल सही समन्वय होता है, ना कोई ज्यादा ना कुछ कम। इसी तरीके से सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों की अच्छी बातों के साथ लेके कुछ बनाया जाएगा तो वो एक, आप ये मानिए, शिक्षा का इंद्रधनुष होगा। अगर कहीं ये सोच दे कि मैं अच्छा हूं और मैं श्रेष्ठ हूं, ये भावना ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं ही अच्छा हूं और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, इस बात के साथ आप कहीं जाते हैं तो फिर एक कट्टरपंथ, एक कट्टरतावादिता आती है जो चीजों को बिगाड़ती है। तो भावना विमर्श जो होना चाहिए वो बहुत व्यापक विमर्श होना चाहिए, और सभी धर्मों की अच्छी शिक्षाएं ली जा सकती है और पढ़ना चाहिए, और ब्राइट माइंडेड होंगे लोग, और ज्यादा सीखने को मिलेगा, हमारे दिमाग और ज्यादा खुलेगा, हमारी सोच समझ परख और ज्यादा अच्छी तरह बनेगी। यही है मेरा विचार। बिल्कुल। असल में मोहम्मद साहब के बारे में हम लोगों ने बहुत जानकारी तो नहीं, लेकिन जो चीज़ें निकल कर आती ये कि जब वो खुद थे, उन्होंने धर्म बदलने के लिए किसी को नहीं कहा। एक किसी मोहल्ले से वो गुजरा करते थे, सुबह की बात, एक जो किस्सा निकल कर आता है, एक महिला उनके ऊपर जानबूझकर कचरा फेंकती थी, उस पर उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया, और वो जाते थे। रोज़ का ये क्रम था कि वो निकलते थे और वो कचरा फेंकती थी। एक बार वो निकले और कचरा उनके ऊपर नहीं गिरा तो उनको बड़ी हैरत हुई। 2 दिन नहीं गिरा, 3 दिन नहीं गिरा, तो उन्होंने कहा कि पता करो भाई, वो जो महिला है, औरत है, वो कहाँ है। मालूम हुआ कि वो बीमार हो गई थी। तो मोहम्मद साहब खुद उसके पास गए, उससे मिलकर आए और उसको सेहतमंद होने की दुआएं की। और मोहम्मद साहब के समय भी तलवार के दम पर धर्म बदलने की बात नहीं हुई थी। ये सब पाठक जी उनके बाद का सिलसिला है कि काफिर हो तो सर काट दो, जो इस्लाम को नहीं मानता उसको आप दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तो ये सारी बातें जो निकल कर आई हैं, वो जिसे कहते हैं ना कि कई बार हिंदी की शब्दों की बात हो तो अपभ्रंश हो जाता है। बहुत सारी बातें जब निकलती है तो मुकाम तक पहुँचते पहुँचते उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि अल्लाह का इस्लाम अलग है और लोग कहते हैं कि मुल्ला का इस्लाम अलग है। तो जो पढ़ाया जा रहा है वो असल में सही है या गलत है, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। और जानकारी, और मुझे लगता है कि पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं है। आपकी छोटी सी टिप्पणी इस पर। जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हार्डलाइनर तरीके से जो पढ़ाने का सिलसिला है, जो आपने कहा कि अल्लाह का इस्लाम अलग और मुल्ला का अलग, वही बात मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि इस समय जो परिवेश में जो हमारे यहाँ मनमुटाव और वैमनस्यता का वातावरण फैल रहा है, उस स्थिति में ये बहुत अच्छा प्रयास है कि सभी ग्रंथों में, और ख़ास तौर पे जब गीता की बात आती तो गीता तो जीवन दर्शन है। यदि इसको समझने की और आत्मसात करने की ज़रूरत है, और साथ में दूसरे ग्रंथों का भी जो कुछ है वो सब लिया जाए। लेकिन प्रश्न वो है कि हमारे यहाँ जैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ सब जगह होता है, कहीं लंका कांड नहीं पढ़ाया जाता, मतलब उसका अनुष्ठान कहीं नहीं होता है।
वैसे ही ग्रंथ अपने परिपूर्णता में होता है, उसमें से हम लोग समाज को दिशा दिखाने के लिए हमारी व्यवस्थाएं हैं कि हम किस चीज़ से आगे बढ़ें। वैसे ही कुरान शरीफ में भी उनके जो अच्छी आयतें हैं जिससे समाज को कुछ अच्छी बेहतरी मिल सकती है, कोई अच्छा भाईचारा बन सकता है, उसको आगे बढ़ाया जाए। और उन सब चीज़ों को जिसको आज हम सुन रहे हैं कि वो जब उसका उल्लेख होता है उससे केवल दूरियां बढ़ेंगी और होना कुछ नहीं होगा बिल्कुल। हासिल। तो गीता के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे अच्छे मैनेजमेंट की किताब है। आप उसका सामाजिक, मानसिक और पारिवारिक प्रबंधन कर सकते हैं। कृष्ण को कहा गया कि वो दुनिया के सबसे अच्छे मेंटर हैं। विवेकानंद जी का जिक्र हो चुका है कि जब विश्व धर्म की अमेरिका शिकागो में जब बात हुई थी तो सबसे नीचे गीता रखी गई थी और उनके ऊपर दूसरी किताब रखी थी और कहा था कि आपका धर्म कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि बेशक बुनियाद के पत्थर दिखा नहीं करते। तो गीता को उन्होंने कहा था कि ये सारे धर्मों की बुनियाद है, मदर ऑफ धर्म हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर मदरसों में गीता को लेकर बवाल की ज़रूरत नहीं है। इस पर सवाल जरूर खड़े करें, लेकिन आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि सब लोग मिलकर रहें। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। पाठक जी आपका बहुत साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद और रमेश सिंह जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।